का, जो क्रूज पर चढ़ गया और उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अगर शायद वो नहीं आता तो आज भी चीजें अधूरी होती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह की छठवीं वाणी जो उसके मुख से निकली वो मिलती है यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसकी 30वें पद को अगर हम पढ़ते हैं। जब यीशु ने ये सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्रेज गॉड। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा है इट इज फिनिश्ड, और अगर हम ग्रीक में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है एक बहुत अलग वर्ड यूज है जो बोलता है टेटलेस्टाई, जिसका अर्थ है इट इज कंप्लीटेड और इट इज अकम्प्लिश्ड। और अगर हम सोचें तो यीशु ये भी तो कह सकता था कि सब कुछ खत्म हुआ, पर अगर हम गौर करें तो खत्म चीजें बीच में से भी हो सकती हैं, पर पूरा तभी होता है जब शुरू भी हुआ हो और अंत भी हुआ हो। और ये मिलता है यूहन्ना में, और सिर्फ यूहन्ना में ही मिलता है इसका जिक्र जब यीशु कहता है पूरा हुआ। मत्ती, मरकुस, लूका में लिखा हुआ है उसने चिल्लाकर प्राण त्याग दिया, और इंग्लिश में लिखा है ही क्राइड। और अगर आप कभी यूहन्ना के बारे में पढ़ेंगे तो यूहन्ना यीशु मसीह का ऐसा चेला था कि वो हमेशा उसके आजू बाजू ही रहता था और हमेशा छोटी से छोटी बात यीशु की वो लिखता रहता था। और वो शायद इसलिए क्योंकि बाकी सब चेले या बाकी सब सुसमाचार में यीशु मसीह कैसा दिखता है या यीशु मसीह ने क्या किया है उन सब से भी मतलब था, पर यूहन्ना को सिर्फ इससे मतलब था कि यीशु मसीह अंदर से क्या है, और वो सिर्फ इस पे ध्यान देता था और इसी वजह से वो उसके आजू बाजू ही घूमता रहता था। और शायद यही वजह है कि सिर्फ यूहन्ना में हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। और लेकिन अगर हम सोचें कि क्या पूरा हुआ तो वहां पे शायद जो भीड़ खड़ी होगी उसने कहा होगा कि यीशु तो निसहाय है, थक गया है क्रूस पर, शायद हेल्पलेस फील कर रहा है, इसलिए उसने कह दिया कि बस अब पूरा हो गया। लेकिन शायद थोड़े ही थे जिन्होंने समझा कि यीशु का क्या मतलब था। और ये पूरी कहानी जो शुरू हुई थी वो हुई थी बागे अदन से। बागे अदन से ये सब कुछ शुरू हुआ और यीशु ने वहां क्रूस पे ये सब कुछ खत्म किया। और अगर हमें बहुत अच्छे से इसका विवरण देखना है तो हम पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर ने शुरुआत से ही जब आदम ने पाप किया था तब से ही परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार की योजना बना ली थी, और वो योजना को पूरी करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ था। उसी योजना को शायद आज आप और मैं थोड़ी सी गलती कर देते हैं समझ में। यीशु मसीह आया था ताकि वो सुसमाचार बांट पाए, यीशु मसीह आया था ताकि वो पाप को हरा पाए, यीशु मसीह आया था ताकि वो सत्य को प्रकट कर पाए। जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना में ही, ही इज द वे, ट्रुथ एंड द लाइफ। तो यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया, और सबसे जरूरी वो आया था आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए। वो आया, सूली पर चढ़ा और हमारे सारे पाप ले लिए। शायद आज वहां सूली पे आपको और मुझे होना चाहिए था, शायद आज सूली पे आपके और मेरे पाप, आपके और मेरे शर्म होनी चाहिए थी, पर आज सूली पर वो चढ़ा और उसने वो करके हमारे लिए एक नई वाचा स्थापित कर दी। उसने वो करके स्वर्ग चढ़ गया और अनंत जीवन का राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन का राजा बन गया और हमें उसने अनंत जीवन का वारिस बना दिया। शायद वो निर्दोष था, निर्दोष घोषित भी कर दिया गया था,
और यीशु को सब कुछ पता था। यीशु को पता था कि पतरस मुझे 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु को पता था कि वो जो भीड़ हालेलुया चिल्ला रही है, होशाना चिल्ला रही है, वही भीड़ मुझे कहेगी कि क्रूस दो इसको। उसे पता था कि यहूदा मुझे पकड़वा देगा, लेकिन फिर भी उसने उफ नहीं करी। वो चाहे तो कितनी आसानी से बोल सकता था, यहूदा को कितनी आसानी से बोल सकता था उसके पैर धोते वक्त, पर उसने शांति बनाए रखी और परमेश्वर की वो योजना को पूरा होने दिया। और आज आप और मैं जो यहाँ पे बैठे हैं, यीशु ने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली, पर क्या आज आप और मैं उस दौड़ को पूरी कर रहे हैं? क्या आज आप और मैं समझ रहे हैं उसकी योजना को? जो योजना, जिस योजना के तहत हम बनाए गए, परमेश्वर ने हमें रचा, हमें यहाँ भेजा उसकी महिमा के लिए, उसके नाम का प्रचार करने के लिए, ऑल द मोर सब कुछ से ऊपर उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए। क्या हम सोचते हैं कि परमेश्वर जब तक हमें जान रहे हैं हम इस्तेमाल हो जाए तुम्हारे लिए, जैसे यीशु मसीह इस्तेमाल हो गया? आज ये आपके लिए और मेरे लिए एक प्रश्न है कि यीशु मसीह ने तो वो सब कुछ कर दिया, वो आज भी पिता के सामने खड़ा है आपके और मेरे लिए। वो आज भी मीडिएटर बन के खड़ा है, पिता के सामने खड़े होके कहता होगा, पिता कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है पिता माफ कर दे, अरे अनजाने में हो गई होगी पिता। और आज वही पिता और वही सिंहासन है, आज वही सिंहासन पर वो पिता विराजमान है। क्या आप और मैं जब ऊपर जाते हैं तो क्या पिता के सामने खड़े होके कह पाएंगे कि पिता पूरा कर दिया मैंने, जिस चीज़ के लिए आपने मुझे भेजा था मैंने वो खुशी खुशी पूरी की है, मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में। और आज वही पिता हमारे से कितना खुश होगा। आज ये छोटा सा प्रश्न आपके सामने छोड़ना चाहूँगी कि जिस चीज़ के लिए पिता ने हमें बुलाया है, क्या उस दौड़ को हमने पूरा किया है? क्या वो कहानी शुरू से लेके अंत तक जो यीशु ने पूरी की, क्या हम पूरी कर सकते हैं? हाँ, फिसल जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, पर यीशु मसीह खड़ा है हमारे लिए। हर बार हम ये सोचें कि कोई बात नहीं, यीशु मसीह है, संभाल लेगा। और आज वही और मैं खड़े हैं उसी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में, यीशु मसीह खड़ा है हमारे लिए। प्रेज गॉड। और एक आखिरी चीज़ डियर चर्च आपके सामने छोड़ना चाहूँगी कि विक्ट्री इज ऑन द क्रॉस, द विक्ट्री इज ऑन द क्रॉस। जय क्रूस पर है, लेकिन क्या आप उस जय की तरफ है? आर यू ऑन द विक्ट्री साइड? क्योंकि यीशु मसीह ने जब बोला पूरा हुआ तो उसने पूरा कर दिया। It was indeed a cry of victory, जैसे दीदी ने बोला कि वो cry of pain था, and in the same way it was the cry of victory। और वचन में अगर हम वचन में देखते हैं तो समय नहीं है कि मैं पढ़ूं, पर कुलूसियों में लिखा है, एक उसको टर्म दिया है क्राई ऑफ विक्ट्री को, कि जय जयकार की ध्वनि। तो वो जय जयकार की ध्वनि उस दिन क्रूस से उठी। उम्मीद है कि वही जय जयकार की ध्वनि आपके और मेरे जिंदगी से उठने वाली हो पाए। प्रेज द लॉर्ड।